जैन टॉक के 110वें टॉक के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज जैन टॉक्स का देखते ही देखते 110वां टॉक आ गया है और हमारे साथ मुजफ्फरनगर से प्रोफेसर जय कुमार जी जैन जुड़े हैं, जो कि संस्कृत में पीएचडी रखते हैं और साथ ही साथ जिन्होंने खुद के जीवन काल में 3 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। तो ऐसे जैन दर्शन के विद्वान आज हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आज बात होने वाली है। शायद ये टॉपिक बहुत ही रेयर हमें जानने मिलता होगा कि जैन धर्म के अंदर जो नीति शास्त्र और राजनीति संबंधी ग्रंथ है उसके बारे में आज बात होने वाली है और उस ग्रंथ की कुछ कुछ झांकियां हमें आज जैन टॉक्स के ऊपर मिलेगी। सो मैं स्वागत करता हूं प्रोफेसर जय कुमार जैन का, जो कि मुजफ्फरनगर से जुड़े हैं। प्रोफेसर जी जय जिनेन्द्र। नमः तस्यै सरस्वत्यै विमल ज्ञान मूर्ते यस्याः वाचा प्रसादेन लोक यात्रा प्रवर्तते। देवादिदेव वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। ये मेरा परम सौभाग्य है कि जैन टॉक्स के अंतर्गत जैन धर्म में नीति शास्त्र और राजनीति संबंधी ग्रंथ, इस विषय पर आपके मध्य कुछ कहने का ये अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जैन परंपरा में नीति शास्त्र और राजनीति इस विषय पर क्या कहा गया है। नीति का अभिप्राय है जिसके माध्यम से व्यक्ति को सन्मार्ग पर ले जाया जाए, उसका नाम नीति है। नीयते सन्मार्गे अनया इति नीति, अर्थात जिस माध्यम से, जिन विचारों से, जिन व्यवहारों से कोई भी व्यक्ति सन्मार्ग पर ले जाया जाता है, उसको भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में, चाहे वो वैदिक परंपरा हो, बौद्ध परंपरा हो या जैन परंपरा हो, उसमें नीति कहा गया है। राजनीति राजाओं की वह नीति है जिससे व्यक्ति सन्मार्ग पर प्रवृत्ति करता है। राजन शब्द का या राजा का जो भारतीय परंपरा में अर्थ है, उसे समझने की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय परंपरा में राजा केवल शासक नहीं है, अपितु वह प्रजा का रक्षक और प्रजा को प्रसन्न रखने वाला है। जैन परंपरा के सुप्रसिद्ध आचार विषयक ग्रंथ भगवती आराधना की विजयोदया टीका में कहा गया कि राजते प्रकृतिम रंजयति। राजा वह है जो प्रकृति माने प्रजा का अनुरंजन करता है, प्रजा को प्रसन्न करता है और प्रजा पर राजते माने शासन भी करता है। केवल शासक का नाम राजा नहीं, अपितु शासन करने के साथ साथ प्रजा के अनुरंजन का जो भाव है वह राजा में जुड़ा हुआ है। ये बात वैदिक परंपरा में भी इसी रूप में स्वीकार की गई है। सुप्रसिद्ध महाकवि
कालिदास ने रघुवंश में राजाओं का वर्णन करते हुए कहा कि इस कारण से वह राजा अनवर्थ कहलाया, यथार्थ नाम वाला कहलाया, क्योंकि राजा प्रकृति रंजनात्, वो प्रजा का अनुरंजन करता था, इसलिए उसे राजा कहा। बौद्ध परंपरा में भी दीघ निकाय पाली में कहा, धम्मेन परे रंजेति को बासिष्ठ राजा, कि राजा वह है जो धर्म से प्रजा का अनुरंजन करता है, नीति पूर्वक प्रजाओं का पालन करता है। ये जैन परंपरा, बौद्ध परंपरा और वैदिक परंपरा, सभी परंपराओं में राजा का भारतीय परंपरा में जो स्वरूप है उसे कहा गया। अब एक सवाल आया कि राजनीति जैन परंपरा में क्यों? क्योंकि जैन धर्म तो मूलतः अध्यात्म प्रधान है, निवृत्ति मार्गी है, जबकि राजनीति और नीति शास्त्र तो प्रवृत्ति मार्ग है। तो दो बातें बहुत स्पष्ट रूप से समझने की हैं कि कौशल, काशी, विदेह या अन्य पूर्वी भारत हो, उन पूर्वीय भारत में जो क्षत्रिय राजा रहे उनसे जैन धर्म का बहुत निकट का संबंध रहा। यहां तक कि जैन परंपरा के तीर्थंकरों में अधिकांश तीर्थंकर क्षत्रिय हैं। और केवल इतनी ही बात नहीं, राजा जनक के पूर्वज नमिनाथ जैन परंपरा के 21वें तीर्थंकर हैं। नारायण कृष्ण के ताऊजात भाई नेमिनाथ 22वें तीर्थंकर हैं। तो तीर्थंकरों का सीधे सीधे राजघरानों से संबंध होने के कारण राजनीति में भी धर्म का समावेश हो, इसलिए राजनीति भी जैन परंपरा में एक प्रिय विषय रहा है और उसके संबंध में बहुत कुछ कहा गया है। जब हम वैदिक परंपरा में कठोपनिषद में देखते हैं तो वहां एक बड़ी अच्छी बात है, जरा बहुत सावधानी से समझने की आवश्यकता है। वो कहते एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ आत्मा प्रकाशते, दृश्यत्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभी, हंतो तेदं प्रतिप्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम, यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। गौतम को संबोधन कर रहे हैं कि हे गौतम, संपूर्ण जीव मात्र में ये जो आत्मा प्रकाशमान है उसे अग्र और सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा हम देख सकते हैं। और उसके बारे में हम यहाँ कहना चाहते हैं कि जिसको पाकर के, जिस मरण को पाकर के आत्मा अजर हो जाता है, अमर हो जाता है, तो वो भले ही राजनीति की बात कर रहे हो, लेकिन गौतम को लक्ष्य करके ये कहते हैं कि उस राजनीति में धर्म का समावेश अत्यंत आवश्यक है। अब जरा विचार करें हम कि हमारे सामने भगवान महावीर, उनका प्रधान गणधर इंद्रभूति गौतम, यहाँ भी जो संबोधन कठोपनिषद में वो गौतम को लक्ष्य करके है। इससे ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं कठोपनिषद वो जैन परंपरा से प्रभावित है। आज हम ये देखते हैं कि जैन परंपरा में नीति शास्त्र और राजनीति के ऊपर
अनेक ग्रंथों का प्रणयन हुआ और उन ग्रंथों में हम ये देखेंगे कि जहां धर्म, अर्थ और काम तीन पुरुषार्थों की बात आती है, तो उन तीनों पुरुषार्थों में सबसे पहले धर्म पूर्वक अर्थार्जन, धर्म और अर्थ में बाधा न आए, इस प्रकार काम सेवन और लक्ष्य के रूप में मोक्ष पुरुषार्थ, ये बात हमारी हमेशा विद्यमान रही है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे सामने जो हितोपदेश और पंचतंत्र के मुख्य एडिशन है, वो जैन परंपरा में भी पंचतंत्र और हितोपदेश के रूप में अनेक प्रकार के संकलन किए गए। सबसे पहले हम देखते हैं पूर्णभद्र सूरी का नृपनीति शास्त्र पंचतंत्र, माने कहानियां सब पंचतंत्र की, लेकिन उसमें उन्होंने नीति शास्त्र को पंचतंत्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। जैन परंपरा में आचार्य समंतभद्र स्वामी बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है वह सर्वोदय है। सबसे पहले संपूर्ण भारतीय परंपरा में सबके उत्थान की बात नीति के रूप में जैन परंपरा में आई। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने सर्वापदामंतकरम निरंतम सर्वोदयम तीर्थमिदं तवैव, हे भगवान, यह आपका जो तीर्थ है, आपका जो शासन है, वह शासन सबका कल्याण करने वाला है। वो सबका कल्याण करने वाला कैसे बने, तो सबसे पहले हम नीति विषयक ग्रंथों की चर्चा यहाँ करेंगे। आचार्य अमित गति ने सुभाषित रत्न संदोय नाम का और भावना द्वात्रिशिका नाम का ग्रंथ लिखा। उन दोनों ही ग्रंथों में सर्व कल्याण की भावना, जिसे हम सब जैन परंपरा में बड़े आराम से जानते हैं, सत्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। प्राणी मात्र के प्रति मित्रता, गुणीजनों के प्रति प्रमोद का भाव, कष्ट में पड़े हुए जीवों के प्रति कृपा का भाव, और जो हमारे विपरीत भी आचरण कर रहे हैं उनके प्रति मध्यस्थ का, उपेक्षा का भाव, ऐसी बात केवल जैन धर्म में, जैन परंपरा में नीति शास्त्र के रूप में हमें प्राप्त होती है। इसके बाद हमारे सामने नीति के ग्रंथ के रूप में आचार्य गुणभद्रकृत आत्मानुशासन हमें प्राप्त होता है। इस ग्रंथ में सुख दुख, सज्जन दुर्जन, स्त्री स्वरूप और आशाओं को नियंत्रित करना इत्यादि विषयों पर चर्चा की गई है। आचार्य गुणभद्र स्वामी कहते हैं, आशागर्ता प्रतिप्राणे यस्मिन् विश्वमणुपमं कस्य किं कियदायाति वृथा का विशेषता, कि इच्छाओं का जो गड्ढा है, हमारी जो अनंत इच्छाएं हैं एक एक प्राणी में, वो इतना बड़ा है कि सारा विश्व भी अगर हमें प्राप्त हो जाए
तो वो परमाणु जैसा हमें प्रतीत हो। अब इसके रहते हुए किसके हिस्से में कितना आएगा ये कहना संभव नहीं है। इसलिए वो कहते हैं हमारे विषयों की जो कामना है वो व्यर्थ है, निष्प्रयोजन है। तो ये जो परंपरा है कि नीति के साथ धर्म का समावेश, ये समावेश वास्तव में जैन परंपरा में विशेष रूप से कहा गया है। क्योंकि हमें ये देखना है कि हम ये जरूर देखते हैं कि हम जितनी भी बात करें वह संपूर्ण चर्चा वो मानव के कल्याण के लिए है, ये हमें कहने की अत्यंत आवश्यकता है। बहुत स्पष्ट रूप से वे घोषित करते हैं कि सत्यम वदात्र्य जिन्होंने बंधु कृत्यम आप्तम त्वया किमपि बंधु जनाधितार्थम एतावदेद परमस्ति मृतस्य पश्चात संभूय काय महितम तब भस्मयन्ति। जिनको हम अपना कह रहे हैं वास्तव में वो केवल इतने ही हैं कि जब हम मर जाते हैं तो मिलजुल करके हमें जलाने का काम करते हैं। इसलिए हमें केवल इस लोक के कल्याण की बात नहीं अपितु परलोक के कल्याण की बात भी सोच करके चलना है। ये जैनी नीति शास्त्र का प्रमुख सिद्धांत है। एक आचार्य बादी सूरी का ग्रंथ है छत्र चूड़ामणि। ये यद्यपि महाकाव्य है किंतु जिस प्रकार भट्टी काव्य की रचना व्याकरण को पढ़ाने के लिए हुई उसी प्रकार से छत्र चूड़ामणि की रचना आचार्य बादी सिंह सूरी ने नीति शास्त्र को पढ़ाने के लिए, नीति शास्त्र को समझने के लिए कही गई है। लोक में अर्थ बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। धर्म की साधना भी लोक में अर्थ के बिना नहीं है, काम पुरुषार्थ भी अर्थ के बिना नहीं है। इसलिए वो अर्थ को अनुपयोगी नहीं मानते, लोक के लिए उसे अत्यंत उपयोगी मानते हुए वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि दारिद्र्यात् परम नास्ति जंतु न परम पुदम अत्यंतम मरणम प्राणै प्राणी नाम ही दरिद्रता। कि दरिद्रता से बड़ा, निर्धनता से बड़ा अर्थ जिसके पास ना हो ऐसे व्यक्ति का जो मरण है वो प्राण न निकलने पर भी वास्तव में दरिद्रता एक साक्षात मरण है। लेकिन धन पाकर के कोई केवल काम पुरुषार्थ में ही न लग जाए, विषयासक्त न हो जाए, इसलिए वो आगे फिर कहते हैं विषयासक्त चित्ता नाम गुणः को वान नश्यति। जिसका हृदय विषयों में आसक्त है, इंद्रिय भोगों में लगा हुआ है, उसका कौन सा गुण नष्ट नहीं हो जाता है, अर्थात उसके सभी गुण नष्ट हो जाते हैं। यहां तक कि वो कहते हैं न मानुष्यम न वैदुष्यम न अभिजात्यम न सत्यवाक, उसमें मनुष्यता तक नहीं रहती है। भले ही उच्च कुल में उसका जन्म हो लेकिन कुलीनता नहीं रहती है, और भले ही तमाम शास्त्रों का उसने अध्ययन किया हो लेकिन वो शास्त्र उसके काम आते नहीं, विद्वत्ता उसकी समाप्त हो जाती है और सत्य वचन भी उससे चला जाता है। हम देखते हैं आचार्य पद्मनंदी ने पंचविंशति का नाम का ग्रंथ लिखा। वो स्वयं लिखते हैं कि मेरे ऊपर आचार्य गुणभद्र कृत आत्मानुशासन का बहुत प्रभाव है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो पद्मनंदी की पंचविंशतिका में आई हैं, उन्हें
आचार्य गुणभद्र ने आत्मानुशासन में प्रासंगिक न होने से स्थान नहीं दिया है। वो गुरु की महत्ता का वर्णन करते हैं। कहते हैं गुरु रेव प्रसादेन लभ्यते ज्ञान लोचनम समस्तम दृश्यते येन हस्तरेखे निष्ठुषम ये गुरुम नैव मन्यन्ते तदुपास्तिम न कुर्वते अंधकारो भवेत् तेषाम उदिते भी दिवाकरे। शब्दों की तरफ ध्यान दें। ज्ञान रूपी नेत्र जिससे हम एक कल्याण और पारलौकिक कल्याण की बात करते हैं, वो गुरु की प्रसन्नता से ही प्राप्त होता है। जो कुछ हमें इस संसार में कल्याणकारी दिखाई दे रहा है, जिससे हम हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह तमाम विद्याओं को समझ पा रहे हैं, वो सब गुरु की प्रसन्नता से ही है। इसलिए देव की आराधना के बाद गुरु की जो उपासना है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं ये गुरुम नैव मन्यन्ते, जो गुरुओं को सम्मान नहीं देते हैं, तदुपास्तिम न कुर्वते, और उनकी उपासना नहीं करते हैं, अंधकारो भवेत् तेषाम उदिते भी दिवाकरे, भले ही सूर्य हमारे समक्ष उदित हो, सूर्य के उदित रहने पर भी वास्तव में उनके सामने अंधकार ही है। इस प्रकार गुरुओं की उपासना के संबंध में जो लोक में कहा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, वो सारी बात जैन परंपरा में जैनेन्द्र देव के बाद सबसे अधिक महत्व गुरु को दिया गया है। हम तत्वानुशासन की तरफ जाएं, जिसे रामसेन जी या नागसेन जी द्वारा कृत माना जाता है, वो बहुत स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि ये जो हमारा लौकिक सुख है, जिस सुख को हम अपना अभीष्ट मानकर, प्रेय मानकर श्रेय या कल्याण के मार्ग को भूल रहे हैं, कल्याण के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, वास्तव में वह बहुत छोटा सुख है। यहाँ तक कि चक्रवर्तियों का भी जो सुख है, जो सतखंड के अधिपति हैं, या स्वर्गों में जो देवताओं का सुख है, वह सुख भी परलोक के सुख के सामने, आत्मा के सुख के सामने एक अंश मात्र भी नहीं है। यदत्र चक्रिणाम सौख्यम, इस जगत में जो चक्रवर्तियों का सुख है, यच्च स्वर्गे दिवौकसाम, और जो दिवौकसाम स्वर्ग के देवों का सुख है, कहते हैं परमात्मा नाम सुखस्य तुल्यम, आत्मा के सुख के सामने तत्कलया बिना एक अणु मात्र भी नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है। तो ये सुख हमें प्राप्त कौन सा करना है? इस सुख को प्राप्त करने के लिए ही धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ है। संपूर्ण नीति शास्त्र, संपूर्ण राजनीति शास्त्र, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, वो सब कुछ एक लक्ष्य के लिए है, एक उद्देश्य के लिए है। और वो उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य है हमारा आत्मा का, स्व का कल्याण करना। इसलिए जैन परंपरा में संपूर्ण नीति शास्त्र और संपूर्ण राजनीति शास्त्र आत्म कल्याण के इर्द गिर्द ही घूमता है। कैसे घूमता है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उपाध्याय यशोविजय सूरी ने एक वैराग्य कल्पलता नाम का ग्रंथ लिखा।
इस वैराग्य कल्पलता में यद्यपि वैराग्य का ही प्रधान रूप से वर्णन है, लेकिन लोक में समता कैसे आए, लोक में समानता का भाव हमारे अंदर कैसे आए, उसके लिए उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। वो कहते हैं पुत्रात् कलत्राच्च धनाच्च मित्राच्च देहाच्च गेहाच्च विविक्तता में इति प्रसंख्या समाधि भावो न शोक संख्यव्यथया कुलास्यु। पुत्र से, पुत्र की अपेक्षा, कलत्र माने पत्नी की अपेक्षा, धनात् माने धन से, और मित्रात् मित्रों से, यहाँ तक कि देहाच्च गेहाच्च अपने घर से भी और अपने शरीर से भी में विविक्तता, ये भाव आए कि मैं इनसे भिन्न हूं, ये मेरे नहीं है, ऐसा जान करके जो समता का भाव रखता है सबके प्रति, कहते न शोक संकप व्यथया कुलास्यु, वे लोग कभी भी थोड़े से भी शोक से आशंकित नहीं होते हैं, डरते नहीं हैं। और जब उन्हें असह्य वेदना का भी अनुभव होता है, क्यों, हम कितने ही अच्छे कर रहे हो कार्य, लेकिन पूर्व जन्म में यदि हमने कोई बुरा कार्य किया था तो उस कार्य के फल के रूप में जब उदय होता है तो हमें असह्य वेदना का अनुभव करना पड़ता है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी असह्य वेदनया धीरा रुदंति नात्यंत समाधि शुद्धा, जो समता के भाव रखने के कारण पवित्र परिणामों वाले हैं, ऐसे धैर्यशाली लोग असह्य वेदनयापि, असहनीय वेदना के होने पर भी न रुदंती, रुदन नहीं करते हैं, शोक नहीं करते हैं, कष्ट नहीं करते हैं। और एक बहुत सुंदर उदाहरण दृष्टांत के माध्यम से उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया। वो कहते कल्पांत कालाग्नि महार्च सापी नैवद्रवी भाव मुपैति मेरु, कल्पांत काल में अग्नि की ऐसी तीव्र ज्वालाएं कि जिससे सब कुछ जल जाए, लोहा धातुएं सब पिघल जाएं, लेकिन उस समय भी सुमेरु पर्वत पिघलाव को प्राप्त नहीं होता है, नहीं पिघलता है। तो बड़े बड़े कष्ट से भी जो धीर लोग हैं वो ये मानते हैं, समता का भाव रखते हैं कि पूर्व जन्म के परिणाम के कारण ये हमें भोगना पड़ रहा है, और उसमें व्याकुलता का भाव नहीं रखते हैं। ऐसा हमारी संपूर्ण नीति शास्त्र कहता है। आज के युग में भी अगर हम बात करें तो जैन परंपरा में जो इस समय विशेष रूप से दिगंबर परंपरा में सर्व प्रसिद्धि को प्राप्त आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं, उन्होंने अनेक शतकों की रचना की, सुनीति शतक, श्रमण शतक, भावना शतक आदि। उनमें वह एक बात कह रहे हैं कि देखें आप, कहते बिनात रागेण बधू ललाटो, अभी लोक की बात कि अगर टीका नहीं लगा है तो बधू का ललाट शोभायमान नहीं होता है। और विनोद मेने मेनापि विभातु देशा, उद्यम ना हो, पराक्रम ना हो, व्यवसाय ना हो तो राष्ट्र भी शोभायमान नहीं होता है, राष्ट्र की भी उन्नति नहीं होती है।
और दृष्ट्वा बिना तच्च मुनेर न वृत्तम, और अगर समीचीन दृष्टि ना हो, सम्यक दर्शन ना हो, सही श्रद्धा ना हो, तो मुनियों का आचरण भी शोभायमान नहीं होता है। और रसेन शांतेन कबेर न वृत्तम, शांत रस के बिना, समता रस के बिना, निर्वेद के बिना, सम के प्रकर्ष के बिना कवियों का ग्रंथ भी शोभायमान नहीं होता है। नीति के बिना कवियों की शोभा भी नहीं होती है। बहुत सुंदर भाषा देखें आप, कहते हैं चलतु शीत तमोपि सदा गति, रमृत भाव मुपैतु सदा गति, जगति कंपवती रसदा गति, स्खलति नो वृषतोपि सदा गति। सदा गति शब्द का प्रयोग कितना ही शीतलता हो, लेकिन वो शीतलता से युक्त हवा चलती रहे, और आग भी अगर अमृत भाव को प्राप्त हो जाए दूसरी बार सदागति, जगति कंपवती रसदागति, और जीवों की जो स्थिति है वो कंपायमान भी होने लगे, फिर भी जो सदागति निरंतर विचरण करने वाले मुनिजन हैं वो नीति से विचलित नहीं होते हैं। स्खलति नो वृषतोपि सदागति, तो नीति का जो महत्व है वो प्राचीन काल में जिस प्रकार से था, आज भी उसी प्रकार से नीति शास्त्र की रचनाएं हो रही हैं। दो बातें फिर समझ लें कि जो शास्त्र शब्द है वो शासनार्थ शास्त्रम, अनुशासन करने के कारण शास्त्र कहलाता है। और अनुशासन कैसा? इदम करणीयम इदम च न करणीयम, ये हमारे करने योग्य है, ये हमारे करने योग्य नहीं है। इस प्रकार का जो अनुशासन करता है उसका नाम शास्त्र है। तो नीति वास्तव में शास्त्र है, क्योंकि वो इस लोक के और परलोक के कल्याण के लिए हमें क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, इसकी उपदेश देता है, इसका विधान करता है, इसका अनुशासन करता है। आनुषंगिक वाङ्मय में भी सिद्धर्षि गणी की उपमिति भाव प्रपंचा कथा है। उन्होंने 4 बातें नीति के अंतर्गत अनिवार्य मानी है। वो कहते हेय महानोचितम सर्वम, जो कुछ छोड़ने योग्य है सब कुछ उसे छोड़ दो। कर्तव्यम करणोचितम, जो करने योग्य है उसे करो। श्लाघ्यम श्लाघोचितम वस्तु, जिसकी अनुमोदना करना है, जिसकी प्रशंसा करना है उसकी प्रशंसा करो। हमने कहा था सत्येषु मैत्रु गुणसु प्रमोदम। और श्रोतव्यम श्रवणोचितम, जो सुनने योग्य है उसे सुनो। जो कुछ भी यत्किंचित चित्त मालिन्य कारणम मोक्ष वारणम, जो चित्त की मलिनता का कारण है, ऐसे मनोवाक काय कर्मेय हेयम तत्सहितैषिणा, अगर अपना हित चाहिए तो उसको हमें छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार से इन आनुषंगिक साहित्य में भी, जो केवल नीति शास्त्र नहीं है, अन्य ग्रंथ अन्य हैं, लेकिन उनमें भी बीच बीच में नीति शास्त्र का या नीतियों का बहुत वर्णन किया गया है। समरादित्य कथा का संक्षेप प्रद्युम्न सूरि ने किया। वो तुरंत कहते हैं महताम उपकारो ही सद्या फलत निर्मिता, अगर आप सज्जन लोगों का उपकार करते हैं तो वो तुरंत फलदायी बन जाता है। इसी प्रकार धनदराज के भी 3 शतक हैं। जैसे भर्तृहरि ने नीति वैराग्य और श्रृंगार शतक लिखे, उन्होंने भी 3 शतक लिखे, उन्हीं की नीति पर लिखे। संक्षेप में उसी बात को कहा, लेकिन संक्षेप में कहने के कारण वो बहुत महत्वपूर्ण है। मुनिदेव सूरि का सुभाषित रत्न संदोह है,
58 श्लोक मात्र हैं, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी नीतियों का विवेचन किया। भट्टारक सकल कीर्ति का सुभाषित रत्नावली है, शुभचंद का सुभाष तारणव है। इसमें एक सोमप्रभ सूरी का सिंदूर प्रकार नाम दिया उन्होंने, सिंदूर प्रकार, सिंदूर का फैलाव सोमदेव का है, तो सोम प्रकार भी नाम उन्होंने एक श्लोक में दिया, और लोक में उसे सूक्ति मुक्तावली के नाम से जानते हैं। उसमें भी बहुत सुंदर सुंदर सूक्तियां कही गई हैं, जो विद्या के संबंध में भी हैं और अन्य अन्य विषयों पर भी हैं। प्राकृत में भी धर्मदास गणी की उपदेश माला, जय सिंह सूरी की शीलोपदेश माला या हेमचंद सूरी की उपदेश माला, ये सब बहुत प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ नीति शास्त्र के संबंध में ये कहा जा सकता है कि जैन परंपरा में नीति शास्त्र का विस्तार के साथ विवेचन किया गया है, क्योंकि जैन परंपरा मूल रूप से नैतिक परंपरा के रूप में विद्यमान है। अब अगर हम राजनीति के स्वतंत्र ग्रंथों की चर्चा करें, तो राजनीति पर स्वतंत्र ग्रंथ जैन परंपरा में बहुत कम लिखे गए। उसका कारण है, वैदिक परंपरा में जैसे कौटिल्य या चाणक्य ने चंद्रगुप्त के लिए कौटिल्य अर्थशास्त्र की रचना की। अर्थ राजा का विषय था, इसलिए नाम अर्थशास्त्र होते हुए भी वह वस्तुतः पूर्ण रूप से राजनीति का ग्रंथ है। उसी प्रकार से राजा महेंद्र के लिए 10वीं शताब्दी में जैन आचार्य सोमदेव सूरी ने नीति वाक्यामृत की रचना की। इस नीति वाक्यामृत में 32 समुद्देशों में राजनीति का सूत्र की शैली में, सूत्र की शैली जिसमें अक्षर कम हो लेकिन बात पूरी कही जाए, एक भी वर्ण जिसमें निष्प्रयोजन प्रयुक्त ना हो, ऐसी सूत्र शैली में उन्होंने राजनीति का विवेचन किया। इसके ऊपर एक जैनेतर विद्वान हरिचंद की वृत्ति भी मिलती है, यद्यपि कहीं कहीं तकनीकी शब्दों को जो जैन परंपरा में प्रचलित हैं उनको न समझ पाने के कारण वृत्ति में उनका अर्थ परंपरा से भिन्न कर दिया गया। तथापि ये वृत्ति नीति वाक्यामृत को समझने के लिए महत्वपूर्ण वृत्ति है, क्योंकि इस वृत्ति में क्या हुआ है कि जो वैदिक परंपरा के राजनीति विषयक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के चाहे शुक्र नीति हो, चाहे कामंदक नीति सार हो, मनुस्मृति हो या अन्य स्मृतियां हो, उन सब के कोटेशंस, उन सब के उद्धरण दिए गए हैं। और ये कहा गया है कि लोक में जो धार्मिक परंपराएं हैं वो भिन्न होते हुए भी लोक कल्याण की दृष्टि से उनमें बहुत अधिक मतभेद या अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों का तुलनात्मक अध्ययन ये बात वहां पर कहता है। इसमें जो पहले 3 चैप्टर हैं, 3 समुद्देश्य हैं, वो धर्म, अर्थ और काम, इन 3 की चर्चा की। यहां तक कि उन्होंने मंगलाचरण में किसी इष्ट देव को नमस्कार नहीं किया, क्योंकि राजनीति का ग्रंथ है। तो वो कहते हैं धर्म अर्थ काम फलाय राज्याय नमः, मैं ऐसे राज्य को नमस्कार करता हूं
जो धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ रूप फल वाला है, क्योंकि मोक्ष उसका प्रयोजन नहीं है, लौकिक उन्नति उनकी प्रयोजन है, लेकिन उनकी तीनों परिभाषाएं समझने की बहुत जरूरत है। वो कहते हैं ये तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मा, धर्म पुरुषार्थ क्या, जिससे अभ्युदय इस लोक के कल्याण की और निश्रेयस परलोक के कल्याण की, माने प्रेय जो हमें अच्छा लगता है यहाँ उसकी भी सिद्धि हो, और जो श्रेय भले ही वो प्रेय ना हो लेकिन कल्याणकारी है उसकी भी सिद्धि हो, उसका नाम धर्म है। और धर्म के विरुद्ध जितना आचरण है वो अधर्म है, नीति के विरुद्ध जितना आचरण है वो सब अनीति है, और उसका बड़े विस्तार के साथ उन्होंने विवेचन किया है। अर्थ की जब बात करते हैं तो अर्थ को वो धन तक सीमित नहीं करते, यतः सर्व प्रयोजन सिद्धि स्वार्थ, अर्थ का अर्थ प्रयोजन भी है, अर्थ का अर्थ धन है तो अर्थ का अभिप्राय प्रयोजन से भी है, तो जिससे सभी प्रयोजनों की सिद्धि हो उसका नाम अर्थ है। जो सभी प्रयोजनों की सिद्धि करे उसको अर्थ कहा उन्होंने। तो दूसरा पुरुषार्थ जो अर्थ पुरुषार्थ है, उस अर्थ पुरुषार्थ के लिए कहा कि वो सर्व प्रयोजनों की सिद्धि करने वाला है। धर्म इस लोक में भी कल्याणकारी, परलोक में भी कल्याणकारी। अर्थ पुरुषार्थ इस संसार में, इस जगत में, इस समाज में सभी प्रकार के प्रयोजनों की सिद्धि करने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है काम पुरुषार्थ की। वो कहते हैं कि आभिमान करसानुविद्धा यतः सर्वेंद्रिय प्रीति सकाम कामा, जिसके कारण धर्म में भी बाधा ना आए और जिसके कारण अर्थ पुरुषार्थ में भी बाधा ना आए, ऐसी जो इंद्रियों की प्रीति है, सर्वेंद्रिय प्रीति, पांचों इंद्रियों की जो प्रसन्नता है उसका नाम है काम पुरुषार्थ। पुरुषार्थ है जो परम प्रयोजन है, प्रयोजन भूत है, तो उसे कहा कि आभिमानी करसानुविद्धा, जो धर्म पुरुषार्थ से भी जुड़ा हुआ हो, जो अर्थ पुरुषार्थ से भी जुड़ा हुआ हो, और फिर जिससे सब इंद्रियों में प्रसन्नता हो, उसका नाम है काम पुरुषार्थ। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति काम पुरुषार्थ के नाम पर परिस्त्री से बनादी करता है तो अब वो धर्म के विरुद्ध है, इसलिए उसे हम काम पुरुषार्थ की श्रेणी में नहीं रख सकते। तो यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि, वो इस लोक के कल्याण में भी बाधा उत्पन्न कर रहा है और परलोक के कल्याण में भी बाधा उत्पन्न कर रहा है, इसलिए धर्म विरुद्ध होने के कारण उसको हम काम पुरुषार्थ नहीं कह सकते। अब उसमें उसे धन भी खर्च करना पड़ रहा, इसलिए अर्थ पुरुषार्थ की भी हानि हो रही है। तो अर्थ पुरुषार्थ की भी हानि होने के कारण उसको हम काम पुरुषार्थ की श्रेणी में नहीं रख सकते। तो धर्म अर्थ काम, इन तीन पुरुषार्थों की सिद्धि कैसे हो, तो चौथे में रखा अरिषड वर्ग जय, जो आंतरिक शत्रु है काम क्रोध मान आदि, उनको जीतो। ये कैसे जीते जाएं, केवल पढ़ने से नहीं, इनमें जो क्रम है उनकी संबद्धता भी प्रयोजन वाली है। तो कहते विद्या वृद्धों से संपर्क करो, जो ज्ञान वृद्ध हैं, ज्ञान में अधिक हैं, उनके साहित्य से इनकी प्राप्ति होगी। अब लोक में आनवीक्ष की भी विद्या, त्रयी भी विद्या और वार्ता माने व्यापार भी विद्या, क्योंकि राज्य की समृद्धि
व्यापार और कृषि के बिना नहीं हो सकती। किसी भी राष्ट्र की समृद्धि वो कृषि और व्यापार पर निर्भर करती है। इसलिए कृषि और व्यापार निर्भर करने के कारण ये भी कहा, लेकिन प्रजा उच्छृंखल न हो जाए, क्योंकि भय के बिना प्रीति उत्पन्न नहीं होती। इसलिए दंड नीति का भी उसमें रखा गया। यद्यपि प्रारंभ में जो हामाधिक आदि दंड की परंपरा थी वो सरल प्रकृति वाले लोगों के लिए थी। जब प्रकृति हमारी स्वभाव में कुटिलता आ गई तो दंड में कठोर दंड की व्यवस्था की, और वो सारी की सारी बातें हमें इसमें देखने को मिलती हैं। फिर आगे जो उसके अंग हैं, राजा राज्य कैसे चलाए, राजनीति का कैसे प्रयोग करे, प्रजा का अनुरंजन कैसे करे, तो मंत्री, पुरोहित, सेनापति, दूत, गुप्तचर इत्यादि सबकी व्यवस्था की गई। अगर ये व्यसनी हो जाते हैं कोई, तो उनको कैसे राज्य से निष्कासित करें, कैसे उन्हें अलग करें, इन सब पर भी विचार किया गया। दुर्ग कैसा हो, राजकीय खजाना कैसा हो, राजा की सेना कैसी हो, उसके मित्र कैसे हों, राजा की रक्षा जब वो भोजन करे तो पहले अन्य लोग करें, वो सारी बातें जितने राजनीति के लिए अत्यंत आवश्यक हैं वो दैनिक अनुष्ठानों के साथ सदाचार का परिपालन करते हुए कैसे की जाए, वो नीति वाक्यामृत में बड़े विस्तार के साथ उनका विवेचन किया गया है। और व्यवहार जब विवाद उत्पन्न हो, राजा के सामने कोई मुकदमा आए तो फिर उनको कैसे किया जाए, या अन्य राजा अगर कोई चढ़ाई करता है तो वो संधि विग्रह आदि के द्वारा कैसे उसको करे, युद्ध आदि का सामाजिक व्यवस्था भी बनाना राजा का दायित्व है। इसलिए विवाह आदि के समुद्देशों में उन सब की चर्चा इसमें की गई है। एक ग्रंथ आचार्य हेमचंद सूरी का लघु अरहन नीति है। प्राकृत में एक बृहद अरहन नीति नाम का ग्रंथ था जो आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन हेमचंद्राचार्य के समक्ष वो उपलब्ध था। उसके आधार पर उन्होंने लघु अरहन नीति लिखी और राजा कुमारपाल के लिए, क्योंकि राजनीति विषयक जितने ग्रंथों का प्रणयन हुआ उन सब का प्रणयन किसी न किसी राजा के लिए हुआ, क्योंकि जिसे हम धर्मशास्त्र कह रहे हैं, चाहे वो स्मृतियां हो और चाहे वो कौटिल्य आदि हो, जिनको हम धर्मशास्त्र कह रहे हैं, धर्म का अर्थ न्याय था। अभिज्ञान शाकुंतल में जब ऋषि पहुंचते हैं, राजा अभी जो है आसन से न्याय करके गए हैं, तो वो पुरोहित कहता है कि अभी तो राजा धर्मासन से उठकर जा गए हैं और अभी ये ऋषि आ गए हैं, तो मैं कैसे निवेदन करूं उनसे। तो धर्मासन माने न्यायासन, धर्माधिकारी माने न्यायाधिकारी। तो जिसको हम धर्मशास्त्र कह रहे हैं वो कोड्स ऑफ लॉ, वो कानून के सिद्धांत हैं। तो ये हमें समझने की अत्यंत आवश्यकता है। यद्यपि इसमें धर्मानुसारी राजनीति का विवेचन है, और प्राचीन परंपरा में जो आदिनाथ ने राज्य काल में हामाधिक आदि नीतियों का वर्णन किया था उनका भी है, लेकिन आगे अन्य नीतियों का भी इसमें वर्णन किया गया है। एक कामंदकीय नीति सार के आधार पर उपाध्याय भानुचंद्र जी के शिष्य सिद्धिचंद्र गणी ने भी एक ग्रंथ लिखा, छपा नहीं है, प्रकाशित नहीं है, लेकिन अहमदाबाद के विमल गच्छिका भंडार जो देवतापाड़ा में है उसमें इसके होने की सूचना इतिहासकारों ने दी है, देखने में मेरे नहीं आया है। इस प्रकार राजनीति का एक ग्रंथ जैन परंपरा का वो पूना के भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी है, ऐसे उल्लेख जिन रत्न कोश में किए हैं। तो उन सब को आज आवश्यकता है
कि आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर राजनीति में शुचिता की बात, पवित्रता की बात जो शब्दों में की जाती है, अगर व्यवहार में लाना है तो हमें निश्चित तौर पर जैनी राजनीति उसको हम कह रहे हैं, माने जिनेंद्र देव द्वारा कथित या जिनेंद्र देव द्वारा राज्यावस्था में कृत जो राजनीति है उसको हमें राजनीति के सिद्धांत के रूप में लाना पड़ेगा। ये तो राजनीति विषयक ग्रंथ भले ही कम हो, लेकिन आनुषंगिक ग्रंथों के रूप में राजनीति का वर्णन प्रारंभ से ही जैन परंपरा में होता रहा है। स्वयंभू का पौमचर्य, रविशैन का पद्म पुराण जो राम कथा पर आधारित हैं, और राम का जो राज्य है वो एक आदर्श राज्य के रूप में भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में प्रतिष्ठित है। तो उनमें जो राजा का वर्णन किया गया वह राजा का वर्णन बहुत ही एक आदर्श राजा के रूप में वर्णन है, और उस वहां बहुत साफ शब्दों में कहा कि सुस्थिते ही प्रभु लोके सुस्थिता सकला प्रजा। अगर राजा सुदृढ़ है, सुस्थित है, तो सारी प्रजाएं वो अच्छी तरह से स्थिर रहती हैं। ये बात उन्होंने वहां बड़ी अच्छी तरह से कही। जिनसेन का हरिवंश पुराण है, बहुत विस्तार के साथ राजनीति का वर्णन है। तो सप्तांग राज्य का वहां बहुत अच्छा वर्णन आया। और एक बात और जो समझने की है कि जितने जैन ग्रंथ हैं आज भारतीय इतिहास के लेखन में अगर उनका सही उपयोग किया जाए तो भारत का इतिहास यथार्थ के धरातल पर स्थापित हो सकता है, क्योंकि उनके अंत में जो ग्रंथ प्रशस्तियां दी गई हैं उनमें तत्कालीन राजाओं के नाम, किनके काल में, कहां पर, किस स्थान पर, किस जिनालय में इसकी रचना हुई, ये सारी बातें उन ग्रंथों की प्रशस्तियों से हमें पता चल जाती हैं। और न केवल पौराणिक साहित्य में अपितु महाकाव्य साहित्य में भी ये सारी बातें हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम वादिराज सूरी के पार्श्वनाथ चरित्र की बात करें तो वो बहुत साफ लिखते हैं, साकाब्दे नगवार धीरेन्द्र समय संवत्सरे क्रोधने। तो इनडायरेक्टली न कह करके सीधे सीधे के जयसिंह के शासन में, और हमने ये 947 शक संवत में इस ग्रंथ की रचना की, तो अब 947 में जयसिंह का शासन था। ये अगर हमें यथार्थ रूप में समझना है, भारतीय इतिहास में सही तिथियों का लेखांकन करना है, तो वो जैन परंपरा में लिखे गए साहित्य का जो राजनीति विषयक साहित्य है अथवा अन्य पौराणिक या महाकाव्य विषयक साहित्य है, उनकी ग्रंथ प्रशस्तियों का सही उपयोग करने से हम निश्चित तौर पर राजनीति के स्थिर सिद्धांतों को बड़े आराम से समझ सकते हैं। सोमदेव सूरी का, जिनके हमने नीति व्याख्यामृत की विस्तार के साथ चर्चा की, उनके यशस्तलक चंपू में भी राजा के कर्तव्य आदि का राजा के वर्णन के प्रसंग में बड़े स्पष्ट रूप से विवेचन हमें प्राप्त होता है। तो आज हम ये बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि भारतीय नैतिक विकास में और भारतीय राजनैतिक विकास में सैद्धांतिक दृष्टि से अगर जैन साहित्य का पठन पाठन में समावेश किया जाए तो राजनीति की जो दुर्दशा है वह निश्चित तौर पर संभल सकती है। और भारत की सांस्कृतिक परंपरा में, चाहे वो वैदिक परंपरा हो या श्रमणों की एक धारा के रूप में बौद्ध परंपरा हो या मूल श्रमण परंपरा हो, ये तीनों ही परंपराओं में जब तक इनका साहित्य का विशिष्ट अध्ययन नहीं होगा
और उनके उदात्त तत्वों का, ग्राह्य तत्वों का, जिनमें आपस में मेल है, विवाद नहीं है, ऐसे तत्वों का समावेश नहीं होगा, तब तक भारतवर्ष की नैतिक उन्नति और राजनैतिक उन्नति होना संभव दिखाई नहीं देती। तो मैं फिर इस वाक्य के साथ कि सुस्थिते ही प्रभव लोके सुस्थिता सकला प्रजा, अगर राजा अच्छी स्थिति में, सुदृढ़ स्थिति में हो, सदाचारी हो, नीति शास्त्र का परिपालक हो, समाज को सही रास्ते पर ले जाने वाला हो, तो सकलः प्रजा सुस्थिता, तो संपूर्ण प्रजाएं प्रसन्न रहती हैं, संपूर्ण प्रजाएं सुस्थिर रहती हैं। जो राजा के मुख्य अर्थ के रूप में हमने देखा कि राजा प्रकृति रंजनात्, प्रजाओं का अनुरंजन करने के कारण राजा है, यद्यपि शासन भी उसका धर्म है। इसलिए राजते प्रकृतिम रंजयति वा इति राजा, जो शासन करता है और साथ में प्रजाओं का अनुरंजन करता है, वह राजा है। ये जो भारतीय परंपरा में राजा की परिभाषा है, वो परिभाषा मुख्य रूप से हम संपूर्ण राजाओं के वर्णन में देखेंगे कि उनका प्रजाओं का परिपालन मुख्य गुण है। यहाँ तक कि मर्यादा पुरुषोत्तम जिनको हम कहते हैं, वो राजा राम पत्नी तक का त्याग प्रजा के अनुरंजन के लिए कर देते हैं, निर्दोष होते हुए भी, क्योंकि बहुसंख्यक प्रजाओं का कल्याण उन्हें उस बात में दिखाई दे रहा है। तो राजा के अंदर ये भाव कैसे आए, ये भारतीय परंपरा से समाहित साहित्य का जब हम अध्ययन करेंगे तो ये बात हमारे सामने आएगी। तो हम समझते हैं कि आज शिक्षा नीति में जो आगे बढ़ रही है, स्थिर होने की ओर है, अगर उसमें भारतीय परंपरा से समाहित साहित्य जो है उसका समावेश किया जाए, या उसके आधार पर निश्चित राजनीतिक बिंदुओं को समाविष्ट किया जाए, तो निश्चित तौर पर कल्याणकारी राजनीति का प्रवेश भारतीय परंपरा में हो सकता है। इसी भावना के साथ मैं विराम लेता हूं कि हम नैतिक बने, राजनीति में भी हमारे धार्मिक, आर्थिक और इंद्रिय प्रसन्नता जन तीनों प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं, उन पुरुषार्थों का समावेश हो। इसी भाव के साथ मैं आप सबको जय जयेंद्र निवेदन करता हुआ विराम लेता हूं। जय जयेंद्र। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब, बहुत ही सुंदर आज का टॉक था, कुछ डिफरेंट था, और आपने इतने कम समय में जितना विशाल साहित्य ये सब्जेक्ट के रिलेटेड हमारे जैन दर्शन यानी जैन धर्म के अंदर है, उसके बारे में आपने हमें बताया। और डेफिनेटली अब ऐसे लगता है कि इन ग्रंथों को भी हमें स्टडी करना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी लाइट लानी चाहिए। एक प्रश्न था कि मॉडर्न टाइम में कितना रेलेवेंट ये सब बनेगा, यानी परसेंटेज वाइज अगर देखें तो कितना इसका मॉडर्न कंटेक्स्ट में रिलेवेंस हम लोग निकाल सकते हैं इन ग्रंथों में से। सो प्रोफेसर साहब, आपसे प्रश्न ये था कि आज मॉडर्न टाइम की हम अगर बात करें तो ये सब जो राजनीति संबंधी ग्रंथ है और नीति शास्त्र संबंधी ग्रंथ है, वो कितने रेलेवेंट है आज के मॉडर्न टाइम में, यानी कितने % रेलेवेंट है हम कह सकते हैं? देखिए, हमने पहले ही कहा है कि जो नीति शास्त्र विषयक धर्म से संबद्ध साहित्य है, चाहे वो वैदिक परंपरा से संबद्ध हो, बौद्ध परंपरा से संबद्ध हो, या जैन परंपरा से संबद्ध हो, नैतिक साहित्य में कहीं कोई अंतर नहीं है। दूसरी बात यह है कि आज जिसको हम नीति मान रहे हैं, उसमें इस साहित्य की क्या उपयोगिता है और ये कहां तक जो है वो इस आज के परिप्रेक्ष्य में हमें उपयोगी हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये साहित्य पूर्ण रूप से इसमें युग चेतना का स्वरूप है।
जितना उपयोगी ये उस काल में था, आज के समय में भी उतना ही उपयोगी है। और हम यदि ये कहें कि आज जो नैतिक पतन की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, अगर इस पतन को रोककर फिर से हमें आर्थिक समृद्धि, धार्मिक समृद्धि और जिसको हम काम पुरुषार्थ जन समृद्धि, जो धर्म और अर्थ पुरुषार्थ के साथ हो, धर्म में भी बाधा करने वाली ना हो और अर्थ में भी बाधा करने वाली ना हो, अगर इस प्रकार की हम बात कहें तो जो हमने सुधार संतोष व्रत आदि के रूप में यहाँ चर्चा की है, वो निश्चित तौर पर हमारे लिए आज भी उतनी ही कारगर है। और यद्यपि आज भी जो नीति शास्त्र विषय के ग्रंथ हैं मॉडर्न भी, उनमें भी इन सब बातों का समावेश प्राचीन परंपराओं से लेकर ही किया गया है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में अध्ययन अध्यापन की उदासीनता के कारण उनको हम कम अपना पा रहे हैं। तो अगर ये हमारे विषय निरंतर बनते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी आर्थिक उन्नति भी और राष्ट्र की उन्नति भी होगी। क्योंकि हम तो सब बात जितनी भी करते हैं धार्मिक साहित्य, वो क्या कहते हैं, हम यही कहते हैं कि सारी प्रजा को सुख हो। हमारा नरेश भी आज वो राजतंत्र की परंपरा नहीं है, लेकिन जनतंत्र में भी जो हमारे उच्चाधिकारी और उच्च मंत्रालय के मंत्री हैं, वो भी इस आदर्श का परिपालन करें तो निश्चित तौर पर जो है उनका भी कल्याण होगा। और जिनकी कल्याण की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, उनके कल्याण करने में भी वो समर्थ होंगे, ऐसी मेरी स्पष्ट अवधारणा है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने प्रोफेसर साहब, बहुत ही सुंदर आपने हमें मार्गदर्शन भी दिया और इस विषय के बारे में भी हमें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हुई। और डेफिनेटली आज जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं उनको भी इच्छा हुई होगी कि अब नीति शास्त्र और राजनीति अध्ययन हमें इसके बारे में कुछ प्लानिंग होती है तो हम डिसाइड करेंगे और साथ में मिलकर इन ग्रंथों को भी हम स्टडी करेंगे। जैसे कि आप जानते ही हो कि जैन फाउंडेशन में हर वीक के डे के ऊपर अलग अलग कोर्सेज चलते हैं। मंडे सूत्रार्थ सीरीज चल रहा है, ट्यूसडे गंधर्वाद चल रहा है, वेडनेसडे बिकम अ यस पर्सन, थर्सडे आनंदगंज चौबीसी के ऊपर पूरा लेक्चर सीरीज चल रहा है, फ्राइडे जैन टॉक्स, सैटरडे गंधर्वाद और संडे को जैन योग के ऊपर समाधि। इसी प्रकार जैन फाउंडेशन में हम नीति संबंधी भी ग्रंथ की कोशिश करेंगे जिससे हमारे सभी व्यूअर्स को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव और डिफरेंट अध्याय हो सके। जी प्रोफेसर साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज जो नवीन शिक्षा नीति का निर्धारण हो रहा है केंद्र के स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी, उनमें एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि अब विज्ञान की शाखा में अध्ययन करने वाले, वाणिज्य की शाखा में अध्ययन करने वाले या तकनीकी क्षेत्र में अध्ययन करने वालों के लिए भी नीति शास्त्र का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। ऐसा पाठ्यक्रम में भी समावेश हुआ है। अब विज्ञान की शाखा का विद्यार्थी भी अगर वो चाहता है कि हम भारतीय दर्शन का अध्ययन करें तो वो कला की शाखा के या मानविकी के शाखा के एक विषय का अध्ययन कर सकता है। और अगर अब कला की शाखा का अध्ययन करने वाला व्यक्ति चाहता है कि हम एक विज्ञान के विषय का अध्ययन करें, भौतिक विज्ञान का अध्ययन करें, अगर दर्शन का विद्यार्थी चाहता है तो उसे भी ये छूट दी गई है कि वो अध्ययन कर सकता है। क्यों? क्योंकि अब ये अनुभव किया जा रहा है कि विज्ञान, वाणिज्य या अभियांत्रिकी या अन्य तकनीकी क्षेत्र के लोग जो नीति से विमुख होकर के मात्र धनार्जन में लगे हुए हैं, वो राष्ट्र के कल्याण के लिए नैतिक बने, इसलिए नीति शास्त्र आदि का अध्ययन भी उनके लिए आवश्यक माना गया है। और अनिवार्य विषय के रूप में भी कहीं कहीं रिलीजन एंड कल्चर, कहीं जो है फिलॉसफी ऑफ रिलीजन,
इन सब का समावेश किया जा रहा है पाठ्यक्रमों में भी। तो मैं समझता हूं कि जब इस प्रकार की बातें, चर्चाएं विज्ञान और अभियांत्रिकी आदि के विद्यार्थियों के मध्य या उनके ज्ञाताओं के मध्य होंगी, तो निश्चित तौर पर वे भी इस ओर अभिमुख होंगे। और जो इस ओर अध्ययन में लगे हुए थे और विज्ञान या वाणिज्य आदि जिसके ऊपर राष्ट्र की उन्नति निर्भर है, वो भी उस तरफ भी उन्मुख होंगे। तो परस्पर के उपग्रह से ये विद्या की जो विभिन्न शाखाएं हैं वो समृद्धि को प्राप्त करेंगी, ऐसी मेरी स्पष्ट अवधारणा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा प्रोफेसर साहब। हम वेट कर रहे हैं कि कब ये सब पूरा सेट हो जाए और इसी प्रकार ज्ञान की जितनी जितनी शाखाएं हैं ये सभी आगे बढ़े, ऐसी ही एक विश है, शुभकामना है। और इसी के साथ मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा जैन फाउंडेशन की ओर से प्रोफेसर साहब का, जो कि मुजफ्फरनगर से हमारे साथ मैं आज भी जुड़े क्षमा हैं। याचना करूंगा कि तकनीकी चीजें न जानने के कारण देर में जुड़ पाया और लैपटॉप से नहीं जुड़ सका। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं प्रोफेसर साहब। आपके स्वास्थ्य भी आज थोड़ा अनुकूल नहीं था, फिर भी आपने ये पूरा सेशन कंडक्ट किया, उस बदल मैं जैन फाउंडेशन की ओर से पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा। और इसी तरह आपका ज्ञान हमें देते रहे और पुनः जैन टॉक्स और जैन फाउंडेशन के दूसरे वर्टिकल में पधारे, ऐसी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। और इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देंगे। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे मी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूए सु वैरम मज्जन के नई, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष दी मुक्त बनी ने, समता सहु समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम प्रोफेसर साहब, प्रणाम। जय जिनेन्द्र, बहुत जय बहुत जिनेन्द्र। धन्यवाद जी।